गोलू चिड़ा और छोटू कौवा दोनों दोस्त रहता है। एक दिन गोलू चिड़ा खेलने को जाने को तैयार हुआ तो उसकी माँ बोली, बेटा इतना जल्दी में क्यों हो, थोड़ा भोजन कर लो तब खेलने जाओ। नहीं माँ, मेरा दोस्त छोटू कौवा मुझे इंतजार करता होगा, मैं खेल कर आऊंगा तो खा लूंगा। आजकल किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तू जानता है कि उसकी माँ कितना लालची है। नहीं माँ, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, भले उसकी माँ लालची है। ज्यादा दोस्ती किसी से नहीं रखना चाहिए, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। माँ बेकार की बातें करती हो, अब मैं चला अपने दोस्त के पास खेलने के लिए। गोलू चिड़ा उड़ते हुए चल देता है अपने दोस्त के पास खेलने के लिए। थोड़ी देर के बाद छोटू कौवा के पास आ जाता है तो छोटू कौवा बोला, दोस्त मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था, इतना देर कहाँ था? आने में थोड़ा देर हो गई, छोड़ो ये सब बातें, चलो चलते हैं घूमने के लिए। हाँ दोस्त चलो, आज हम दूर चलेंगे घूमने के लिए। छोटू कौवा और गोलू चिड़ा उड़ते हुए चल देता है घूमने के लिए। कुछ दूर जाता है तो छोटू कौवा को भूख लग जाता है। दोनों एक पेड़ के नीचे बढ़ जाता है और गोलू चिड़ा से बोला, दोस्त अब मुझे भूख लग गया है, जब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं तब तक मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। दोस्त तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आता हूँ। गोलू चिड़ा उड़ते हुए दाना खोजने के लिए चल देता है। थोड़े ही देर के बाद दाना लेकर चला आता है। छोटू कौवा खाते खाते पूरे दाना खा जाता है और गोलू चिड़ा से बोला, आज मियाज मस्त हो गया, चलो अब चलते हैं अपने घर। शाम होने के पहले ही दोनों अपने अपने घर लौट आता है। फिर दूसरे दिन गोलू चिड़ा और छोटू कौवा उड़ते हुए जंगल की ओर चल देता है। कुछ दूर जाता है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। गोलू चिड़ा छोटू कौवा से बोला, दोस्त आज मुझे भूख लगी है, जाओ हमारे लिए दाना लेकर आओ। ठीक है दोस्त, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आता हूँ। छोटू कौवा उड़ते हुए दाना खोजने के लिए चल देता है। थोड़े ही दूर जाता है तो उसको एक रोटी दिखाई देता है। उस रोटी के पास आता है। रोटी को देखकर छोटू कौवा सोचने लगता है, चलो रोटी मिल गया, खा लेता हूँ। दोस्त से बोल दूंगा बहुत दूर घुमा, लेकिन एक भी दाना नहीं मिला। छोटू कौवा रोटी खा लेता है और अपने दोस्त के पास खाली हाथ लौट आता है। छोटू कौवा गोलू चिड़ा से झूठ बोलने लगता है। दोस्त दाना के लिए बहुत दूर दूर गया, लेकिन एक भी दाना नहीं मिला। गोलू चिड़ा छोटू कौवा को चोंच देकर ही समझ जाता है कि रोटी का टुकड़ा खाया है। मन ही मन सोच लेता है कि माँ ठीक कहती थी, ज्यादा दोस्ती किसी से नहीं करना चाहिए। क्या सोच रहे हो दोस्त? कुछ नहीं, चलो मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीने के लिए नदी पर चलते हैं। फिर दोनों उड़ते हुए नदी पर चल देता है। थोड़े देर के बाद छोटू कौवा और गोलू चिड़ा नदी पर आ जाता है। तब तक गोलू चिड़ा को एक सेव दिखाई देता है। उस सेव के पास आता है और उठाकर अपने पास रख लेता है। छोटू कौवा को सेव देखकर लालच लगने लगता है तो गोलू चिड़ा से बोला, दोस्त यह सेव मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँ, यह सेव तुझे नहीं दे सकता। दोस्त ये कैसी दोस्ती निभा रहे हो कि एक दोस्त को सेव खाने नहीं देते हो। यह सेव तो पहले मैं भी देखा था। तू पहले देखा तो क्या हुआ, सेव को तो उठाकर और लाया है हमने। दोनों आपस में नोक झोंक करता है। तब तक एक इंसान आ जाता है। इंसान से गोलू चिड़ा बोला, अंकल अंकल, यह सेब पहले हमें मिला है। ये कहता है कि हमने पहले देखा है, इसलिए मुझे दे दो। नहीं, यह सेब पहले तुझे मिला है, तुम इसे ले जाओ, इसका कोई हक नहीं है। इंसान की बातें मानकर गोलू चिड़ा सेव लेकर चल देता है। गोलू चिड़ा को आने से पहले ही छोटू कौवा एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और गोलू चिड़ा से बोला, दोस्त मुझे माफ कर दो, तुम्हारा सेब मुझे नहीं चाहिए। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही अपने घर चलूंगा। गोलू चिड़ा जैसे ही पेड़ पर आकर बैठता है, छोटू को धक्का मार देता है। गोलू चिड़ा गिर जाता है और बेहोश पड़ जाता है। छोटू कौवा सेव लेकर अपने घर भाग जाता है। शाम होने लगता है। रानी चिड़िया संशय में पड़ जाती है कि हमारा बेटा अभी तक नहीं आया। रानी चिड़िया तुरंत गोरी कौवे के पास आती है। देखती है कि छोटू कौवा उसी के पास है और देखकर और घबरा जाती है और छोटू कौवा से बोली, हमारा बेटा अभी तक घर नहीं लौट कर आया है, हमारे बेटे को कहाँ छोड़कर चला आया? आंटी आंटी, मेरा दोस्त हमसे पहले खेल कर चला आया है, क्या अभी तक घर नहीं लौट कर आया है? छोटू कौवा रानी चिड़िया से झूठ बोल देता है। रानी चिड़िया उदास होकर अपने घर आ जाती है और सोचने लगती है कहाँ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जाऊं। तब तक सुंदरी चिड़िया गोलू चिड़ा को लेकर आ जाती है। गोलू चिड़ा को खून देकर और घबरा जाती है और सुंदरी चिड़िया रानी चिड़िया से बोली, आंटी यह आपका बेटा है, ये पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। हाँ यह मेरा बेटा है।
बोलो बेटा, ये कैसे हुआ? तुम्हारे पाँव में खून कैसे लगा है? गोलू चिड़ा रोते हुए अपनी माँ से बोला। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरा दोस्त बहुत बुरा है और लालची भी है। एक सेब के लिए मुझे धक्का दे दिया, मैं नीचे गिर कर बेहोश हो गया। ये आंटी ने मेरी जान बचाई है। माँ, मैं उसके साथ अब कभी नहीं खेलने के लिए जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, कभी भी दोस्ती सोच समझ कर करना चाहिए जो सुख दुख में काम आए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।